हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से जो बात करते हैं और भगा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, उनको लव जिहाद ये भाजपा बनवाया। ये भाजपा के लोग कहें कि लव जिहाद, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा लव जिहाद। देखिए, लव जिहाद आप खुद दोषी हैं लव जिहाद को पालने में। सर यदि मान लीजिए कि आप बोले कि जैसे कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को भगा ले, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को भगा ले तो वो लव जिहाद होता है। उसी कंडीशन में यदि कोई हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का भगा ले, मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़का भगा ले तो उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं, उस कंडीशन में तकनी लव जिहाद नहीं आता है, तकनी क्या आता, प्रेम संबंध हो गया। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हमारे साथ AK न्यूज़ रिपोर्टर सोनी भाई भी हैं। चलिए इन विषय को छोड़ते हैं और आज का जो मेन मुद्दा हमारा रहने वाला है कि बिहार या हमारे देश में जिस प्रकार से लव जिहाद फैली हुई है और इस विषय में जिस प्रकार से लोगों के बीच अज्ञानता का माहौल फैला हुआ है, उसी विषय में हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जो हमारे समाज में लव जिहाद फैली हुई है, इस विषय में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों तक इस चीज़ को संदेश फैलाने का आप लोग काम कर रहे हैं। लव जिहाद के मामले में जिस तरह के आप अभी बयान ले रहे हैं हमसे, देखिए लव जिहाद के मामला में जैसे कि आप सबसे बड़ा दोषी है मोबाइल। किस आधार पर बोल रहे हैं आप? कि इस आधार पे बोल रहे हैं कि गार्जियन सबसे बड़ी का दोषी है कि मोबाइल को सबसे बड़ा दोषी मानते हैं और गार्जियन को दोषी मानते हैं। इसीलिए लव जिहाद में कि आप मोबाइल दिए हैं कि राम से प्यार बात कर रहा है कि रहीम से बात कर रहा, कभी इस चीज़ को गौर नहीं किया। तो इस कारण से किसी से प्यार हो जाता है मोबाइल से, फेसबुक से, तरह तरह। आप कभी भी इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि फेसबुक में और तरह तरह का वीडियो वायरल होते हैं, तरह तरह का वीडियो अपलोड किया जाता है। कुछ ये मोबाइल को व्यवसाय बना लिए, ये अच्छा चीज़ नहीं है। हम यही कहेंगे पूरे हमारे जितने भी हिंदुस्तान के हो, चाहे बिहार के हों, चाहे पूरे भारत के लोग को, हमारा ये संदेश है कि आप अपने बाल बच्चा को मोबाइल उम्र के हिसाब से दीजिए, उम्र के हिसाब से मत दीजिए। सर लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद यही होता है कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से जो बात करते हैं और भगा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, उनको लव जिहाद ये भाजपा बनवाए। ये भाजपा के लोग कहें कि लव जिहाद, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा लव जिहाद। देखिए, लव जिहाद आप खुद दोषी हैं लव जिहाद को पालने में। सर यदि मान लीजिए कि आप बोले कि जैसे कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को भगा ले, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को भगा ले तो वो लव जिहाद होता है। उसी कंडीशन में यदि कोई हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का भगा ले, मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़का भगा ले तो उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं, उस कंडीशन में तकनी लव जिहाद नहीं आता है, तकनी क्या आता, प्रेम संबंध हो गया। तो ये देखना होगा आज के डेट में कि जिस तरह हमारे घर के माँ बहन मोबाइल के पीछे पागल हैं और अच्छे से पढ़ाना लिखाना, बहुत कड़ी मेहनत करके हम लोग बाल बच्चा को उस मुकाम तक पहुंचाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं उसको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या होता है लास्ट में, इस मोबाइल के कारण बाप माँ का सर नीचे कर देते हैं, सर कहीं दिखाने मुँह लायक नहीं रहते हैं। आज के डेट में सभी के घर के बेटा से बेटी तक मोबाइल के कारण बिगड़ता हुआ जा रहा है। लव जिहाद के कारण भी एक मूवी भी हाल फिलहाल में आई थी, द केरला स्टोरी, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या वो सही है या फेक है या गलत है? नहीं, ये जो भी अगर पिक्चर बनाया गया मेरे हिसाब से वो गलत है। पर उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमारे समाज को आईना दिखाने का भी प्रयास किया है। देखिए, आईना दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये समाज में जो है ना अलग से दृष्टि दिखाने का जो काम कर रहे हैं ये गलत दिखा रहे हैं। पर सर उसमें भी तो लव जिहाद के बारे में ही जिक्र किया गया है। देखिए, लव जिहाद उस टाइम कंट्रोल होंगे जिस दिन हमारे भारत के, मेरे बिहार के, मेरे जो पूर्णिया वासियों लोग अगर जिस दिन बेटी को मोबाइल देना बंद कर दें, उस दिन लव जिहाद भी ख़त्म हो जाएगा और प्रेम संबंध के जो मामला होते हैं, घर के बाल बच्चा पढ़ा लिखा के जो भगाने का जो काम करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। और बहुत ऐसा है कि मोबाइल के कारण हत्या भी हो रहे हैं। अभी फिलहाल एक चीज़ के लिए हाल फिलहाल में एक सवाल है, आप बोल रहे हैं कि बेटी को मोबाइल ना दें, तो इस प्रकार से तो औरतों के साथ एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप, या फिर हमारी बहू बेटियों के साथ शोषण होता है, तो फिर आप बेटों को भी मत दें मोबाइल ना। हम तो इसलिए बोले कि वो उम्र के हिसाब से दें, उम्र के हिसाब से दें। जब तक वो कुछ मुकाम पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक नहीं दें मोबाइल। इस फिलहाल में उनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आज के डेट में मेरा भारत इतना पीछा चला जा रहा है, शिक्षा की ओर से इतना पीछा चला जा रहा है, पूरे अलग अलग देश के कंट्री लोग में बहुत विख्यात हो रहे हैं पढ़ाई के मामले में। केरल हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इस सब शहरों में
बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आज मेरा बिहार, यूपी सबसे नीचे स्तर में जा रहे हैं पढ़ाई के मामले में, अच्छे के मामले में। पर सर यहाँ पे मुद्दा मेन है कि लव जिहाद। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप किस कास्ट से आते हैं, हिंदू मुस्लिम? देखिए, हम कोई जाति नहीं है, फिर भी नहीं, और मैं कोई रिलीजन आपका किसी में तो एंट्री होगा ना कि ये हिंदू है। हम ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम एक इंसान है। ठीक है, आप एक इंसान है, आपके हिसाब से लव जिहाद सही है या गलत? देखिए, लव जिहाद, फिर हम भटकाने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद को जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, ये लव जिहाद हम नहीं कहेंगे, क्योंकि लव जिहाद का मामला है कि आप खुद लव जिहाद बना रहे हैं। कहीं इसको एक प्रकार से ये तो नहीं कह सकते कि राजनीतिक पहलू में जिस प्रकार से जो राजनेता होते हैं वो इसका दुरुपयोग कर कर एक प्रकार से आईना दिखाकर पब्लिक को कह सकते हैं कि गुमराह कर रहा है? ये एकदम आप अच्छी सवाल किए हैं कि ये भाजपा के लोग ये लव जिहाद के शब्द यूज किए हैं। भाजपा के लोग, पहले भी प्रेम संबंध चलता था, ऐसा नहीं चलता था। पहले कलम कॉपी से चलते थे, और चलते भी थे तो कुछ दिन के लिए रहते थे कि भाई आपके गार्जियन के हिसाब से आप चलिए, क्योंकि गार्जियन इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, आपको वहाँ तक हुनर तक पहुँचाया, गार्जियन का मान सम्मान रखिए। हम लोग भी एक समय में प्रेम संबंध किए थे, लेकिन सामने वाला जब वक्त आया तो उनको बोले कि नहीं, अपने गार्जियन को एक इज्जत प्रतिष्ठा रखिए। चलो कि मान लीजिए आपका यदि बच्चा यदि इस टाइप से करे तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, इस टाइप से अगर करेंगे तो हम तो बाल बच्चों को पहले तो मोबाइल से हम वंचित रखें, अपने घर की माँ बहन को सबसे वंचित रखेंगे। हाँ, बटन वाला मोबाइल लीजिए, बात करना ही ज़्यादा शौक है तो बटन वाला रखिए मोबाइल। हाँ, बटन वाला रखने से क्या होगा, सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमको दिक्कत है। इस बात का दिक्कत है, बस नंबर देते हैं, भर भर रात फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई पे चौपट हो जाता है। लेकिन हाँ, यही तक हम कहेंगे कि घर का औरत को मोबाइल देना है तो आप बटन वाला मोबाइल दें, टच वाला मोबाइल नहीं दें, क्योंकि इससे बहुत समाज हमारा खराब होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे बोल रहे हैं कि औरतों को मोबाइल ना दे, ठीक है, तो फिर आप मान लीजिए कि आपका कोई लड़का हो यानी बच्चा हो, जो वो लड़का हो, तो उसको फिर मोबाइल देना सही होगा ना? हम उनको भी देने के लिए मना कर रहे हैं। तो कहें कि जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाए, मेरे चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उस टाइप का तब तक मोबाइल देने का प्रयास ना करे गार्जियन। लव जिहाद में किस प्रकार से सुधार हो सकता है? लव जिहाद के प्रकार किस तरह का सुधार हो सकते हैं? घर का गार्जियन, माँ बहन जो भी हैं, और मेरी बेटा और बेटी, उनको मोबाइल देना बंद कर दें, लव जिहाद अपने आप को सुधार हो जाएंगे। सर एक ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए मोबाइल के ही माध्यम से और भी माध्यम है जिसके माध्यम से वो लोग कोई भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? यदि मान लीजिए कोई आपस में आया, मिल लिया, या फिर कुछ और भी रिलेशन है, दोस्त है, भाई है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा? उस कंडीशन में ये है कि आप ज़्यादातर आपका प्रेम संबंध नहीं चल सकता है, उस टाइम हाय हेलो कर सकते हैं, ये ना कल आप हमेशा डिप्रेशन में नहीं जी सकते हैं ना। पर मोबाइल तो एक प्रकार से हमारे समाज को आईना दिखाने का भी काम करता है। नहीं, हम बहुत इस चीज़ को गलत मानते हैं, इस चीज़ को गलत मानते हैं। इस तरह की जो कंडीशन हमारे देश और हमारे राज्य में इस समय बनी हुई है, और लव जिहाद क्या है, इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।